क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक हिंदू धर्म का जन्म कैसे हुआ? ये धर्म न केवल एक विश्वास प्रणाली है, बल्कि ये जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ एक जीवित इतिहास है। भारत के कोने कोने में बसे लाखों लोग हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, और ये धर्म आज भी अपने प्राचीन ज्ञान और संस्कृतियों को जीवित रखे हुए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिंदू धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके महत्वपूर्ण पहलू क्या है, और इसके धार्मिक विश्वासों और रीति रिवाजों का विकास कैसे हुआ। हिंदू धर्म, जिसे सनातन धर्म का भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। यह धर्म हजारों साल पुरानी है और इसकी उत्पत्ति वेदों में पाई जाती है। वेदों को हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इन वेदों में जीवन के प्रत्येक पहलू पर विस्तृत जानकारी दी गई है, जैसे पूजा पाठ, कर्म, धर्म, आचार व्यवहार और ब्रह्मा की अवधारणा। हिंदू धर्म का आरंभ वेदों से हुआ, जो लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व के बीच रचित माने जाते हैं। वेदों को भगवान से प्रेरित ज्ञान माना जाता है और इन्हें वैदिक काल के संतों और ऋषियों द्वारा संकलित किया गया। वेदों के 4 मुख्य भाग हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में प्रमुखता से देवी देवताओं की पूजा का वर्णन मिलता है, जिसमें अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण और सोम जैसे देवताओं की पूजा की जाती है। यजुर्वेद में यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों का विवरण है। सामवेद संगीत और भजन के बारे में है, जो मंत्रों और गीतों का एक संग्रह है। अथर्ववेद में औषधियों, तंत्र मंत्र और शारीरिक व मानसिक उपचारों का ज्ञान मिलता है। इन 4 वेदों के माध्यम से हिंदू धर्म के विभिन्न तत्व जैसे यज्ञ, तपस्या, कर्म, धर्म और मोक्ष की अवधारणाओं का विकास हुआ। वेदों के बाद समय के साथ साथ हिंदू धर्म में कई महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों और विचारों का उदय हुआ। उपनिषदों का समय वेदों के बाद का था और इनमें वेदों से कई गहरी और अद्भुत ज्ञान की बातें की गई। उपनिषदों में ब्रह्मा, आत्मा और जीवन मृत्यु के बारे में गहन विचार किए गए। भगवद गीता, जो महाभारत का हिस्सा है, हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के उद्देश्य, कर्म और धर्म के बारे में उपदेश दिया। गीता का संदेश यह था कि हर व्यक्ति को अपना धर्म निभाना चाहिए और जीवन के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। गीता में भगवान के स्वरूप को ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में दिखाया गया, जिससे हिंदू धर्म में त्रिदेव की अवधारणा की शुरुआत हुई। हिंदू धर्म की मूल अवधारणाओं में कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष शामिल है। कर्म का मतलब है हमारे द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कार्य, जो हमारे अगले जन्म को प्रभावित करते हैं। अच्छे कर्मों से पुण्य अर्जित होता है, जबकि बुरे कर्मों से पाप। पुनर्जन्म की अवधारणा ये बताती है कि आत्मा अमर होती है और ये जन्मों के चक्र में घूमती रहती है। जब तक हम अपना जीवन सही तरीके से नहीं जीते, तब तक आत्मा को विभिन्न रूपों में जन्म लेना पड़ता है। मोक्ष हिंदू धर्म का अंतिम लक्ष्य है, जिसमें व्यक्ति आत्मा के चक्र से मुक्त हो जाता है और ब्रह्मा के साथ एक हो जाता है। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ध्यान, भक्ति और योग का महत्व बताया जाता है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ और अनुष्ठानों का बहुत महत्व है। पूजा में विभिन्न देवताओं की पूजा की जाती है, जैसे ब्रह्मा, सृष्टि के देवता, विष्णु, पालक देवता और शिव, संहारक देवता। इसके अलावा देवी देवताओं के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, जैसे लक्ष्मी, धन की देवी, सरस्वती, ज्ञान की देवी, गणेश, विघ्नहर्ता और दुर्गा, शक्ति की देवी। हिंदू धर्म में मंदिरों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक मंदिर में पूजा का विशेष तरीका होता है और वहां भक्त अपने इच्छाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। यज्ञ, हवन और रुद्राभिषेक जैसे अनुष्ठान भी हिंदू धर्म के अंग हैं। हिंदू धर्म में कई महत्वपूर्ण तात्विक सिद्धांत हैं, जो धर्म, आचार और विश्वासों को परिभाषित करते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। धर्म ये जीवन का नैतिक कर्तव्य है, जो समाज
और परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारी को दर्शाता है। अर्थ जीवन का भौतिक उद्देश्य जैसे धन, संपत्ति और सुख। काम जीवन का व्यक्तिगत और भावनात्मक उद्देश्य जैसे इच्छाएं, प्रेम और सुख। मोक्ष जीवन का अंतिम उद्देश्य जो आत्मा का मुक्ति और ब्रह्मा के साथ मिलन होता है। हिंदू धर्म में कई पंथों का विकास हुआ है। कुछ प्रमुख पंथों में वैष्णव, शैविज्म, शाक्तिज्म और स्मार्त धर्म शामिल है। वैष्णव धर्म, इस पंथ के अनुयायी भगवान विष्णु के भक्त होते हैं और वे विशेष रूप से उनके अवतारों जैसे राम और कृष्ण की पूजा करते हैं। शैव धर्म, इस पंथ के अनुयायी भगवान शिव के भक्त होते हैं और वे शिव के स्वरूप की पूजा करते हैं। शाक्त धर्म, इस पंथ के अनुयायी देवी शक्ति के भक्त होते हैं और विशेष रूप से देवी दुर्गा और काली की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में त्योहारों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। कुछ प्रमुख हिंदू त्योहारों में दिवाली, होली, दशहरा, मकर संक्रांति, शिवरात्रि, नवरात्रि और गणेश चतुर्थी शामिल हैं। ये त्योहार धार्मिक श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाए जाते हैं और विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में फैल चुका है। आजकल हिंदू धर्म के अनुयायी न केवल भारत में बल्कि नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और यहां तक कि पश्चिमी देशों में भी है। हिंदू धर्म ने न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक, कला और योग के क्षेत्र में भी वैश्विक प्रभाव डाला है। हिंदू धर्म की उत्पत्ति एक लंबी और अद्भुत यात्रा है। इसके विकास में समय के साथ कई बदलाव आए हैं, लेकिन इसके मूल सिद्धांतों ने हमेशा मानवता के सर्वोत्तम उद्देश्यों को पोषित किया है। हिंदू धर्म ने जीवन को एक दिव्य यात्रा के रूप में देखा है, जिसमें हर व्यक्ति को अपने कर्मों, विश्वासों और साधना के माध्यम से मोक्ष की ओर बढ़ना होता है।